बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बंदा नाचीज़ की जानिब से मेरे तमाम व्यूवर्स, सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में ईद उल अज़हा की ढेर ढेर आपको मुबारक हो। बड़ी ईद के मौके पर आपके साथ बड़ी ख़बर शेयर करने जा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है, पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है कि बजट में जो इजाफा होने जा रहा है तनख्वाहों और पेंशन में, और कन्वेंस अलाउंस जो है वो उसको दुगना किया जा रहा है, टैक्स में रिलीफ दिया जा रहा है, और इसके अलावा डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जा रहा है, और स्केल डिवाइस होने की भी नवीद है। तो ये तमाम तफसीलात आज के मोतबर अखबार रोज़नामा जंग में भी शाये हुई हैं ये तफसीलात, और इसके अलावा रोज़नामा दुनिया में भी शाये हुई हैं, और इस खबर को 92 न्यूज़ टीवी चैनल जो है उसने भी रिपोर्ट किया है। तो नहायत हौसला अफजा खबरें हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए, अच्छी खबरें हैं, तो जो आपके साथ इस वीडियो में बड़ी ईद के मौका पर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके साथ रोज़नामा जंग की खबर शेयर करते हैं। ये रोज़नामा जंग है बुध 27 मई 2026 का। इसमें ये खबर है, रोज़नामा जंग रावलपिंडी एडिशन, और इसमें ये खबर है ये वाली। बजट सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के लिए 3 मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार की गई है। और सबसे इसमें जो अहम खबर है वो ये है कि मुसल्लह अफवाज के जो एहलकार हैं, सिपाही और सारे जो एहलकार हैं मुसल्लह अफवाज के, उनके लिए डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो है वो नाफिज होनी जा रही है। सिविल मुलाजमीन पर ये गुज़श्ता साल से नाफिज हो चुकी है, और जो हुकूमत है वो IMF के प्रोग्राम की सख्त शराइत में रहते हुए भी सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड अफराद की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के लिए 3 मुख्तलिफ तजावीज़ उसने तैयार कर ली है। वो कौन सी तजावीज़ हैं? वो ये है कि वजारत ख़जाना के रेगुलेशन विंग ने सरकारी और अस्करी मुलाजमीन यानी मिलिट्री के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए एडहाक अलाउंस की मद में तनख्वाह और पेंशन में 5%, 7.5% और 10%, ये 3 जो है वो तजावीज़ है कि 5%, 7.5% और 10% तनख्वाहों में इजाफा एडहाक रिलीफ अलाउंस की मद में, ये 3 तजावीज़ तैयार की गई हैं। और इसके अलावा जो है मज़ीद जो मुसल्लह अफवाज के नए भर्ती होने वालों के लिए डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम भी माली साल 2026-27 से नाफिज की जाएगी। तो ये बड़ी अहम खबर है। ये मेहताब हैदर साहब हैं, रोज़नामा दी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, जंग के रिपोर्टर हैं, बड़े क्रेडिबल रिपोर्टर हैं जो बजट के बीट को कवर करते हैं। तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के हवाले से इनकी बड़ी जो है वो गहरी नज़र होती है इन मामलात पर, तो उन्होंने ये खबर दी है। तो बड़ी अथेंटिक न्यूज़ है जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई है। तो इनके मुताबिक 3 तजावीज़ हैं, 5%, 7.5% और 10%। और बड़ी जो अच्छी खबर है वो है रोज़नामा दुनिया की। रोज़नामा दुनिया ये भी आज का अखबार है, बुध 27 मई 2026 का। इसमें यहाँ पर ये खबर है, ये दुनिया इस्लामाबाद एडिशन, और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खबर है जी, तनख्वाहों में 10% इजाफा, 12 से 22 लाख पर टैक्स रिलीफ, और कन्वेंस अलाउंस जो है वो दुगना, इसमें ये खबर दी गई है। कन्वेंस अलाउंस को 100% उसमें इजाफा किए जाने की जो है वो तजवीज़ है। और इन्होंने भी कहा है कि मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार की गई हैं मुदस्सर अली राना साहब ने, और इसमें ये है कि सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी की जाएगी। तो इससे भी जो है वो तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने की तवक्को है। और सबसे बड़ी खबर जो है, अहम खबर, वो ये है कि कन्वेंस अलाउंस में ग्रेड 1 से लेकर 19 तक 100% इजाफे की जो है वो तजवीज़ शामिल की गई है, जबकि ग्रेड 20 से लेकर 22 तक 50 से 75% इजाफे की तजावीज़ शामिल है। तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़ है। और दूसरी बड़ी जो अहम खबर है वो ये है कि गुज़श्ता 4 एडहाक रिलीफ अलाउंसेस में से एक एडहाक जम करने की भी तजवीज़ है, यानी एक एडहाक अलाउंस जम करके बेसिक पे स्केल रिवाइज कर दिया जाए, और इसके अलावा जो है फिर 5%, 7.5% या 10% में से कोई जो है वो एक एडहाक रिलीफ अलाउंस भी दे दिया जाए। और इसके अलावा ग्रेड 1 से 16 तक के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस की भी तजवीज़ है, और आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में शमूलियत की तजवीज़ है। तनख्वाहों में इजाफे का हतमी फैसला बजट से पहले वफाकी काबीना के इजलास में किया जाएगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में
4 جو ہیں وہ ایڈاک ریلیف الاؤنسز ہیں۔ 2022 کا 15%، 23 کا 30%، 24 کا 20% اور 2025 کا 10%، یعنی مجموعی طور پر 4 ایڈاک ریلیف الاؤنسز بغیر ضم ہوئے وہ چل رہے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی 1 یا 2 جو ہے وہ ایڈاک ریلیف الاؤنسز تنخواہوں میں ضم ہو سکتے ہیں اور پے اسکیل ریوائز کیے جائیں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت ان میں سے 1 ایڈاک کو بھی ضم کر سکتی ہے۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بجٹ میں تنخواہوں میں اضافے کے لیے ابھی تک جو تجاویز زیر غور ہے، ان میں سے ابھی تک کسی تجویز کو حتمی شکل نہیں دی گئی۔ یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، کیونکہ تجاویز بجٹ سے قبل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی اور وزیر اعظم کابینہ کی مشاورت سے تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ کریں گے، اور کس تجویز پر عمل کیا جائے گا یہ بجٹ والے دن جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ خطے میں کشیدگی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے پر کنوینس الاؤنس میں اضافہ کرنا حکومتی ترجیح ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے پر IMF سے ورچوئلی مذاکرات کے دوران بات چیت اس وقت جو ہے وہ جاری ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ IMF کے ساتھ مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اور جلد طے پا جائیں گے معاملات۔ آئندہ بجٹ میں کم سے کم اجرت بڑھانے کی بھی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ 1 جولائی سے آرم فورسز ملازمین کو کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم میں شامل کرنا حکومتی پلان میں شامل ہے۔ اور پینشنر کی جہاں تک بات کی جائے تو یہاں پر پینشنرز کو بھی ہے کہ آئندہ بجٹ میں پینشنرز کے لیے 2 برسوں کی اوسطاً مہنگائی کی شرح کے لحاظ سے 80% تک اضافہ دیے جانے کی تجویز ہے۔ جیسا کہ میں اپنی ویڈیوز میں بار بار اس چیز کی جانب آپ کی توجہ جو ہے وہ دلاتا رہتا ہوں کہ جو اوسطاً مہنگائی کی شرح ہوگی گزشتہ 2 برسوں کی، تو وہ رپورٹ ہو رہی ہے 8-9%، 10% تک، بلکہ اس سے کم ہے، سنگل ڈیجٹ میں ہے۔ تو اس کا 80% جو ہے وہ پینشن میں اضافہ کیا جائے گا۔ تو فرض کیا 8% اگر جو ہے وہ مہنگائی کی شرح ہو گزشتہ 2 برسوں کی، تو اس کا 80% آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بنے گا، 7.5%، 7% یا 6%۔ تو ذرائع کے مطابق تنخواہوں میں اضافے کی تجاویز حتمی مراحل میں ہے جو کہ وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی۔ حکومتی اہم عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا، لیکن حتمی فیصلہ بجٹ سے پہلے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا جائے گا اور تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس ریلیف بھی دیا جائے گا۔ یہ روزنامہ دنیا کی خبر ہے، اور اسی خبر کو 92 نیوز نے بھی رپورٹ کیا ہے اپنے ٹی وی چینل پر۔ تو یہ بھی خبر ہے کہ تنخواہ اور پینشن میں انہوں نے کہا جی اضافے کے لیے 3 مختلف تجاویز تیار کر لی گئی ہیں، جو کہ میں نے پہلے آپ کو روزنامہ جنگ اور روزنامہ دنیا کے حوالے سے بتائیں۔ یہ روزنامہ 92 کی نیوز ہے، اور گریڈ 1 سے 16 تک کے لیے ڈسپیرٹی الاؤنس کی بھی تجویز ہے۔ تو نہایت اچھی خبریں جو ہیں وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں، جو کہ روزنامہ جنگ، روزنامہ دنیا اور 92 نیوز چینل جو ہے اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی گئی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔